सबको सुप्रभात। साहब मेरा एक है। आज हम जब यहाँ पे इस कैंपस में घुस रहे थे तो हमारे यात्रा के सामने गाड़ी चल रही थी और गाड़ी पे गीत बज रहा था, साहब मेरा एक है। और वो गीत गाया है, कबीर का गीत है, आप जानते ही होंगे। कबीर ईश्वर को साहब के तरीके से संबोधित करते थे और उसी में आगे आता है, जो हम ये गाने चल रहे थे तो एक लाइन आती थी, मैं था तब हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। और पता नहीं आप लोगों में से किसी ने वो गीत जब बज रहा था यहाँ पे बाहर तो किसी ने सुना नहीं। वो गीत के गायिका का नाम कोई बता सकेगा? बहुत लोगों ने कबीर को गाया है और ये गीत गा रही थी एक बहुत ही मशहूर सूफी सिंगर है, आबिदा परवीन। आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब ये जब गीत बज रहा था तो मेरे जहन में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी। वो एक चल रहा था कि हम गोरखपुर से चल के आ रहे हैं और जब गोरखपुर से इधर बढ़ते हैं तो दिल में आता है कि ये रास्ता मगहर हो जाता है और कबीर थोड़ी 30 किलोमीटर आगे वहां पे कबीर की समाधि है। और हम चल रहे हैं और ये आबिदा परवीन का निर्गुण बज रहा है और आबिदा परवीन हिंदुस्तान की नहीं पाकिस्तान की है, आबिदा परवीन मुसलमान है। तो मेरे दिमाग में ये चीज, आखिर इस चीज में है क्या जो दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और क्या हम उस चीज को नकार सकते हैं? शैलन जी से मैं बार बार कह रहा था कि शैलन जी आज ये जो गीत बज रहा है कुछ कहीं दिल के अंदर से वो उसका प्रवाह होके जा रहा है। और बात वही थी, वो फीलिंग थी, क्या ऐसी चीज है जिस पाकिस्तान को हम अपने आप से एक बंटवारा हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा था, लेकिन आज तक लोगों के दिलो दिमाग से कबीर और ये धरती की जो इसेंस है, धरती की जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो नहीं जा पाया। और अब लाहौर और कराची जाने के बाद भी वो अपने ईश्वर की आराधना करने के लिए आप गाते हैं साहिब मेरा एक। और शायद वही चीज समझने की जरूरत है जो लोग ईश्वर में मानते हैं। अगर वो एक समझ लें कि साहिब मेरा एक है तो फिर दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। और इस एक लाइन से बुद्ध से कबीर तक का सफर शुरू होता है। यहां पे हम सब, ये हमारी जो यात्रा है साझी विरासत की यात्रा है। बुद्ध से कबीर तक आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर ये है क्या चीज? बुद्ध से कबीर तक थोड़ा 4 शब्द है, बुद्ध है, कबीर है, से है, तक है। आखिर ये चीज क्या है? ये हमारी, जैसा मैंने कहा, इस चीज के माध्यम से बताया कि हमारी जो संस्कृति है बहुत ही अनूठी संस्कृति है। इट इज एक्सेप्शनली complex, exceptionally developed and exceptionally divine culture. I can challenge all of you. You visit any country, any place, any city in this world and you will not find a parallel to this culture. You will not find this intensity. आप एक ऐसा स्पेक्ट्रम देखते हैं जो इंद्रधनुष के, जो सब साइंस के लोग हैं, 7 रंग होते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। यहाँ की संस्कृत में हजारों रंग हैं और अपने तरीके से हर रंग उतना ही खूबसूरत है। नेहरू से कल किसी ने पूछा था कि संस्कृत का क्या मतलब होता है और भारतीय संस्कृत का क्या मतलब है, और नेहरू ने कहा था कि भारतीय संस्कृत जो है एक मैन्युस्क्रिप्ट जैसा, एक पांडुलिपि जैसा है। और वो पांडुलिपि ऐसी है कि लोग आते हैं, अपने हस्ताक्षर वहां पे लिखते हैं, अपनी लिखावट लिखते हैं, नई लिखावट आती है लेकिन पुरानी लिखावट मिटती नहीं है। दर बदर अलग अलग सतहें आती रहती हैं, कुछ मध्यम होता है, कुछ तेज होता है। और जो चैलेंज इवोल्यूशन की बात है, हमारा जो देश है वहां एक बहुत ही कुल मिला जुला करके, हमारे देश में लड़ाई झगड़े भी हुए, ये हकीकत रही है, लेकिन हमारा देश सब कुछ मिला करके एक शांतिप्रिय देश रहा है। और हमारे देश की जो संस्कृति रही है वो शांतिपूर्ण तरीके से विकसित होती रही है, जिसका इवोल्यूशन होता है। ये बहुत बड़ी बात। जब दुनिया के बहुत सारे देश
19वीं 20वीं शताब्दी में अपने आप को सेकुलर करने के लिए अपनी पार्लियामेंट्स में रिजोल्यूशन पास कर रहे थे। बहुत पढ़े लिखे लोग, यूरोप के देश, अमेरिका के देश थे, लेकिन हमारा हिंदुस्तान आज से 2500 साल पहले सेकुलरिज्म के पाठ दुनिया को सिखा रहा था। बुद्ध जैसे महापुरुष थे जो धर्मनिरपेक्षता के मूल्य दुनिया को सिखा रहे थे। जब दूसरे देशों में सभ्यताएं बिल्कुल प्रिमिटिव रूप में थी, जंगलों में थी, हमारे देश में बुद्ध आए और उन्होंने 4 आर्य सत्य की बात की, 4 नोबल ट्रूथ्स की बात की, दुनिया के दुखों की बात की। जब बुद्ध आए और छोड़िए सब बातें छोड़िए, मैं साइंस पे आता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि पिछली एक शताब्दी में जो साइंस में रिसर्च हुआ है, विशेष करके फिजिक्स में, वो किस क्षेत्र में हुआ है? जो फिजिक्स में लोग इंटरेस्ट में जवाब चाहता हूं, कोई खड़ा होकर बताए किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है, सबसे ज्यादा शोध हुआ है? एनी स्टूडेंट्स हियर? एटम, राइट। और आगे जाए। एटम हमने करीब 120-25 साल पहले ढूंढ लिया था। उसके बाद एटम के बाद क्या होता है? पहला पार्टिकल कौन सा आता है? कौन सा पहला पार्टिकल ढूंढा गया? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद प्रोटॉन, फिर आगे बहुत सारे पार्टिकल ढूंढे गए, मेजॉन पार्टिकल आया, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल, नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा गौर करेंगे मैं इस चीज में, और जो हम साजिश संस्कृत की बात कर रहे हैं उसमें एक पैरेलल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। शायद साइंस के, विज्ञान के माध्यम से वो खूबसूरती आप देख पाए। बहुत पहले फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट था। देयर इज अ लॉ कॉल्ड फैराडेज लॉ। मैग्नेटिक इंडक्शन, एब्सोल्युटली। फैराडे डिड an experiment which connected electricity and magnetism, right? There is a formula. एक फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रिसिटी, कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्किट। इज दैट राइट? ये बेसिकली फैराडे लॉ है। मैं साइंस की, लेकिन इसके बाद जो प्रयोग होते रहे, इससे इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जुड़ गए। और जो फोर्सेज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक फोर्स है और न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 फोर्सेस है इस यूनिवर्स में। और पिछले 100 साल का जो इतिहास रहा है साइंस का, वो सारे फोर्सेस को जोड़ने का प्रयास रहा है। ठीक बात है, ये समझ में आ रहा है। और जो ग्रैंड यूनिफाइड, के लिए आप लोग जो फिजिक्स में इंटरेस्ट ले रहे होंगे, ग्रैंड यूनिफाइड फील्ड थियरी है, वो इसी दिशा में एक प्रयास है। ग्रैंड यूनिफाइड फील्ड थियरी कहती है कि सारे जो फोर्सेज हैं, जो 4 फोर्सेज का मैंने नाम लिया, वो एक ही फोर्स के मैनिफेस्टेशन है। और यहां पर पीछे एक तस्वीर लगी हुई है, बीच में सत्येंद्रनाथ बोस की एक तस्वीर लगी हुई है। और एक पार्टिकल 2012 में जिसके अस्तित्व के बारे में कंफर्मेशन हुआ, वो है हिग्स बोसॉन पार्टिकल, जो ये बोस के नाम पे और पीटर हिग्स नाम के साइंटिस्ट पे नाम पे रखा गया। ये जो रिसर्च था वो दुनिया में सिंगल फोर्स होने की बात करता था। सिंगल फोर्स भी है जिसके लिए रिसर्च चल रहा है, और 4 अलग अलग फोर्सेस भी हैं। यही चीज संस्कृत में है, यही चीज धर्म में है। सब एक ही ईश्वर है और उसके अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं जिसको आप देखते हैं। विवेकानंद ने कहा था कि हिंदू धर्म का जो ब्रह्म है, इस्लाम का जो खुदा है, क्रिश्चियनिटी का जो क्राइस्ट है, पारसी का जो ईश्वर है, वो सब ईश्वर एक है। संत लोग अलग अलग नामों से कहते हैं, लेकिन सब कुछ एक ही है। और ये एकता की खोज हैज बीन द परपेचुअल एफर्ट ऑफ द मैनकाइंड। और जब हम एक है, एक ही ईश्वर है, तो सवाल उठता है
कि ये जाति पात कहां से आया और ये भेदभाव कहां से आया और ये हिंदू मुसलमान कहां से आया। हमारे देश में जिंदगी का कोई हिस्सा, हमारे देश की जो विरासत रही है लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। हमारे देश की विरासत जो है ये कुछ लोगों की नहीं है, आम प्रजा की ये विरासत रही है। आप पूरा देखेंगे, पूरा जो हमारी जो हिंदुस्तान की परंपरा रही है, चाहे वो कबीर को ले लिए, चाहे गांधी को, पता नहीं आज फिल्म दिखा रही है, उस गांधी पे एक फिल्म है, टाइम रहेगा दिखाएंगे, एक फिल्म है यहाँ पे बुद्ध से कबीर तक, और उसमें गांधी कहते हैं, गांधी फिल्म से जो रिचर्ड अटेनबरो की फिल्म है, उससे एक हिस्सा आता है छोटा सा, जिसमें दंगाई लोग होते हैं और गांधी उनसे कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं और मैं पारसी हूं। और वो कहते हैं कि तुम में से भी हर हिंदुस्तानी हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और पारसी भी है। हम ऐसी जिंदगी जीते हैं, ऐसी धरती पे रहते हैं, ऐसी परंपराओं में रहते हैं कि हमारे अंदर हमने सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में सबसे कुछ न कुछ समाहित किया है। जैसे ये सूफी गीत की बात कर रहे हैं, ये जिस सूफी गीत की मैं बात कर रहा था, साहेब मेरा एक है, ये सूफी लोग होते हैं, वो एक ईश्वर में मानते हैं। और ये सूफी परंपरा जो है हिंदुस्तान से उद्भव हुई परंपरा है। और आप देखेंगे सूफी परंपरा हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। हिंदू लोग भी सूफी गाने गाते हैं और मुसलमान लोग भी सूफी गाने गाते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो जोड़ता है दोनों को? ये सोचने की बात है। हमारे जो दर्शन रहा है, हमारी जो फिलॉसफी रही है, उसमें बहुत सारी बातें रही है। कोई एक भगवान को मानता है, कोई दूसरे भगवान को मानता है। बुद्ध जो है चुप हो जाते थे, भगवान के बारे में बात होती तो चुप हो जाते थे। वो कहते थे दुनिया के दुख दर्द महत्वपूर्ण है, भगवान के बारे में चर्चा करना महत्वपूर्ण नहीं है, निर्वाण के बाद क्या होता है वो करना महत्वपूर्ण नहीं है। वो कहते थे दुख है, उसका कारण जानो, क्या रास्ता है दुख दूर करने का, उसको जानो। और उस जो अज्ञान के कारण इस माया चक्र में जो जीवन मरण का चक्र है उसमें फंसे हुए, उससे निकलो। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो हमारी हिंदू परंपरा में एक ईश्वर की बात की गई कि एक ईश्वर है। शंकराचार्य ने कहा था, बहुत बड़े वो संत थे, उन्होंने कहा था, और वही चीज इस्लाम भी कहता है कि एक ही खुदा है। और इसलिए मुसलमान भी सूफी गीत गाते हैं और हिंदू भी सूफी गाते हैं, एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक ही तरीके इस्तेमाल करते हैं। आज की तारीख में आश्चर्य नहीं होता है जब सूफी गीत बजते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं। दिव्यानी ने कहा कि एक आंदोलन चलाने की जरूरत है। ये बुद्ध से कबीर तक जो आंदोलन है वो इसीलिए है कि इस चीज को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को, इस खूबसूरती को, इस डिविनिटी को, ये जो आध्यात्मिकता है अपने समाज में, उसको हम समझें, उसकी कीमत को समझें। और उसको समझने की जरूरत है कि हम अपने आप को समझें। सेल्फ रियलाइजेशन, वी शुड हैव सेल्फ रियलाइजेशन फॉर आवरसेल्व्स, आवर सोसाइटी, आवर कल्चर, आवर नेशन। आवर नेशन इज नॉट जस्ट फिजिकल ज्योग्राफिकल बाउंड्री। आवर नेशन, उससे पूछा गया था, नेहरू जी से पूछा गया था, जब लोग भारत माता की जय बोलते थे, एक बार किसी ने पूछा, नेहरू जी ने पूछा लोगों से, ये भारत माता की जय जो बोलते हो इससे क्या मतलब है, भारत माता का क्या मतलब है? हम लोग भी भारत माता की, आज दीपक जी ने भारत माता की जय से नारे लगाते हैं और उससे हमारे अंदर रोमांच खड़ा होता है, देश के लिए प्रेम जग जाता है। आखिर ये भारत माता है क्या? तो नेहरू ने कहा था, भारत माता इस देश की गरीब जनता है, इस देश के मजदूर हैं, इस देश के ट्राइबल्स हैं, इस देश के विद्यार्थी हैं, इस देश के जवान हैं, इस देश का संघर्ष करने वाला व्यक्ति है और जिसने हजारों हजार साल संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचने का मुकाम हासिल किया है और वो संविधान हासिल किया है, वो भारत माता है। और इसीलिए हम जब संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात फादर आनंद ने की थी, संविधान के शब्द मैं पढ़ के सुनाता हूं और वो शब्द पे गौर करें, उसको आत्मसात करें तो हमारे अंदर रोमांच होने लगता है। वो शब्द इस तरह से कहते हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग पॉइंट इज वी द पीपुल, हम लोग जो यहाँ पे हैं
जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, सड़कों पे काम कर रहे हैं, लैब्स में काम कर रहे हैं, अपने अपने पब्लिक सेक्टर्स में काम, अपने इंजीनियरिंग उसमें काम कर रहे हैं, हम लोग हैं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. ये शब्द सुनने के हैं, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये जस्टिस की बात जो है हमारा अचानक ये अंग्रेजी का या हिंदी का शब्द नहीं है। ये जस्टिस हमारे इतिहास से आता है। हजारों हजार साल हमने संघर्ष किया, आजादी के लिए संघर्ष किया, जात पात के खिलाफ संघर्ष किया, महिलाओं के शोषण के खिलाफ संघर्ष किया, दलितों के शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। और ये सब हम कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में बात करते हैं कि वी हैव गिवन आवरसेल्व्स the principle of justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. ये जो हमने हासिल किया, आज हम चाहें तो मंदिर में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं। ये संयोग नहीं है, ये इतिहास बताता है कि बहुत सारे देशों ने जब इस रास्ते को छोड़ा तो वो तबाही की तरफ गए। अपने बहुत सारे देश हैं यहाँ पे जिनको आप देखें, जिन्होंने धार्मिक कट्टरता का रास्ता इख्तियार किया, बर्बादी की तरफ चले गए। हमारे देश ने सेकुलर रास्ता चुना है और ये सिर्फ हमारा संयोग नहीं है, ये हमारे संघर्षों का परिणाम है, यह हजारों सालों का संघर्षों का परिणाम है। और गांधी, नेहरू, पटेल, कलाम जैसे नेता थे जिनकी सोच थी इस देश को हम सेकुलर बना के रखेंगे। और हमारी आज जिम्मेदारी बनती है कि अगर 70 साल पहले, 73 साल पहले हमारे नेताओं ने यह रास्ता चुना तो हम उसको कमजोर ना हो, धर्मनिरपेक्षता का रास्ता कमजोर ना हो। अगर धर्मनिरपेक्षता का रास्ता हमने छोड़ा तो ये जो विविधता है कि आज हम हिंदू परिवार में पैदा होकर के मौज मंदिर में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, वो स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। और जो खूबसूरती हमारे समाज में है, तमाम परंपराओं की, वो खूबसूरती धीरे 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 जाने लगी, आज भी जाने लगी है। मैं बता रहा हूं, आज जो आवाज अल्लाह गुल्ला शोरगुल हो रहा है इस देश में, नफरत की आवाज कहीं कहीं से आती है। एक धर्म हो, दूसरा धर्म है, किसी एक धर्म की बात नहीं करता, लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, निहित है, वो जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने की कोशिश करता है। हमको सतर्क करना, देश हमारा है, देश किसी का नहीं है, देश उन नेताओं का नहीं है जो नफरत फैलाते हैं, वो किसी भी पार्टी को। मैं पार्टी की पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, लेकिन हमको सतर्क रहना होगा, नहीं तो हम अपने देश को खो देंगे, देश के तत्व को खो देंगे और फिर हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। ये संविधान के शब्द हैं और बुद्ध से कबीर तक इसी संविधान की बात करता है। मैं आपको समझाना चाहता था कि हमारी परंपरा, हम अपनी परंपरा के लिए बुद्ध से कबीर तक की यात्रा लेकर के आगे बढ़े। मैं चाहता हूं आप सभी लोग उसमें जुड़े, आज के कार्यक्रम में नहीं। मैं चाहता हूं आप में जो कई लोग हैं जो फेसबुक पे मुझसे कनेक्ट हुए, बुद्ध से कबीर तक में, बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग कनेक्ट हुए, मैं चाहता हूं कि आप आए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसमें जुड़ने में आपको मजा आएगा। आपको एक क्रिएटिविटी मिलेगी। जो कलाकार है हमारे साथ बुद्ध से कबीर तक बैंड के कलाकार हैं, दे आर ऑल वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स, दे आर यंग पीपल। ये हमारे प्रेरणा कला मंच के लोग हैं, दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव पीपल, दे हैव देयर ओन लाइफ बट फॉर नो इंटरेस्ट ऑफ, फॉर नो पर्सनल इंटरेस्ट दे आर विद अस। फादर वहां से आते हैं, बनारस से आते हैं, और भी लोग, राजकुमार जी यहाँ पे दिल्ली से आए। ये सब एक परिवार है, बुद्ध से कबीर तक परिवार है, और इस परिवार में हर व्यक्ति एक दूसरे की बहुत इज्जत करता है और इसमें हर तबके के लोग, हर प्रकार के लोग हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जुड़िए और वो आंदोलन आगे बढ़ाइए। आखिरी बात है, अगर हमारे मित्रों में हम अवलोकन करें कि क्या हमारे सारे मित्र हमारी जाति और संप्रदाय के हैं, तो कुछ हमें कमी है। अपने आप को खोलें, इस देश के तत्व को समझें, और अगर दूसरे धर्म के मित्र नहीं है तो कम से कम हर एक धर्म से मित्र, जबरदस्ती की बात नहीं, जाकर उसको पकड़ लीजिए। लेकिन जब तक आप उनके पास नहीं जाइएगा आप समझ नहीं पाइएगा। आप फिर स्टीरियोटाइप्स बनाने लगते हैं, अपने मन में पूर्वाग्रह पैदा करने लगते हैं, वो ऐसा है और वो ऐसा है, ये जात का ऐसा होता है, वो जात का ऐसा होता है। मैं चाहता हूं कि भारत के जो युवा लोग हैं ये सब एक दूसरे की, हर जात के, धर्म के, भाषा की इज्जत करना समझें। यही आंदोलन है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो हमसे शुरुआत से जुड़ा हुआ है, इस देश में एक मील का पत्थर बनेगा, मिसाल कायम करेगा कि इस पूर्वांचल के लोग, इस धरती के लोग भारत के तत्व को समझते हैं और इस साथी विरासत की परंपरा को आगे लेकर जाने वाले हैं। मैं दीपक जी का, यहाँ पे जितने भी लोग दूसरे जगहों से आए हुए हैं, मेरे यहाँ के फैकल्टी के लोग और मेरे प्यारे युवा मित्रों,
मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। थोड़ा सा मेरा लंबा बात सुना, लेकिन मैं चाहता था इस तत्व को आप समझे, इस तत्व बात को साथ करें। ये वी आर नॉट गोइंग थ्रू द नॉर्मल टाइम्स, दे आर डिफिकल्ट टाइम्स, and we have to rise to the challenges which are being faced to us as a society, as a nation, as an individual. If we don't wake up, it will be too late. This country is precious. We cannot let it go, this great country. We cannot dilute, let our values get diluted, let our philosophy, let our religions get diluted. The peace, the love, the brotherhood will be the defining theme of this country in future. Thank you, Jai.